हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो नए प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज शुरू की गई थी अभी जल्दी ही 500 जिसमें नए प्रश्न कराए गए थे, उन्हीं से जुड़ी हुई रिवीजन क्लास है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है, इसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 1000 से ज्यादा है, जिसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे और प्रश्नों की अगर बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें शामिल हैं और जिसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की बात की जाए प्रैक्टिस सेट की तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट आपको 15 देखने को मिलेंगे और जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा ये रिवीजन क्लास है, इन प्रश्नों को कराया जा चुका है इससे पहले वाली क्लासेस में। रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। रीडिंग कैपिटल किसकी पुस्तक है? रीडिंग कैपिटल किसके द्वारा बुक लिखी गई है? रीडिंग कैपिटल किसकी हो जाएगी? अल्थ्यूजर की हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अल्थ्यूजर की ये पुस्तक है, अति निर्धारणवादी है, याद रखिएगा अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी माना जाता है, ठीक है। अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम है। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम गिडेंस की बात करें तो गिडेंस का वैश्वीकरण से संबंधित है कि गिडेंस ने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को माना था। आधुनिकता का परिणाम क्या है? वैश्वीकरण है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा गिडेंस का कहना था। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वॉलस्टीन के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये किसका कहना है? संस्कृति को सभ्यता का वाहक किसने कहा? अच्छा, संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स पर क्लासेस हो चुकी हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से फोल्डर से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। संस्कृति सभ्यता का वाहक है किसने कहा? मैकेवर के द्वारा ये बात कही गई है। यहां पर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी की पुस्तक किसकी है? ये गिलेन एंड गिलेन की है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? गिलेन एंड गिलेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और सभ्यता को, संस्कृति को सभ्यता का वाहक कहने वाले कौन है? मैकेवर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार प्रत्यय यानी परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रोमन शब्द के फैमुलस से हुई है। यहां पर ऑप्शन सी होगा। परिवार शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द के फैमुलस से हुई है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 1942, 1955 या फिर 1961 में? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था?
1939 में, ठीक है, 1939 में आया था। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। दहेज निरोधक अधिनियम की बात की जाए तो ये 1961 में आया था, दहेज निरोधक अधिनियम। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसके द्वारा किया गया है? सही क्या होगा? अगर हम कृषक समाज की अवधारणा की बात करें तो कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, ठीक है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। यहां पर कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसने किया है? हेरोल्ड जे पीके ने किया है। हेरोल्ड जे पीके यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने अवशिष्ट समाज कहा था। इन्होंने कहा था जब रूरल सोसाइटी से, ठीक है, जब रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग कर दिया जाता है तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है उसको इन्होंने कृषक समाज कहा था। आगे देखते हैं। प्रश्न है, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, आर.के. मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर है, ठीक है। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये अलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई है। नव प्रकारवाद के, ठीक है, एक सेकेंड, नव प्रकारवाद के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर थे। नव प्रकारवाद के जनक अलेक्जेंडर थे, इस तरीके से भी पूछा जाता है। न्यू फंक्शनलिज्म इनकी पुस्तक है। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर के द्वारा ये पुस्तक इनकी लिखी गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? यहाँ पर विकल्प में है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट यहाँ पर विकल्प है। परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझने की बात किसके द्वारा कही गई है? परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर क्या होगा? मैकम मेरिट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैकम मेरिट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें शामिल होती है, कहते हैं उसे समाजवाद, समाजीकरण, पुनः समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों ही बातें शामिल होती है, उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प में यहाँ पर समाजवाद है, समाजीकरण है, पुनर्समाजीकरण है और विसमाजीकरण यहाँ पर दिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। समाजीकरण यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। समाजीकरण की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी, ठीक है। समाजीकरण की बात सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न है, समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क हो उन्हें द्वितीयक समूह का सार तत्व कहा जाता है। इस तरीके से द्वितीयक समूह को किसने परिभाषित किया है? समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क पाया जाता हो, ये द्वितीयक समूह का सार तत्व है। विकल्प में ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, बियरस्टेट है, मर्टन है और कूले दिए गए हैं। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बियरस्टेट, मर्टन और कूले है। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क हो वे द्वितीयक समूह का सार है, ये कहने वाले ऑगबर्न निमकॉफ थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। कूले की बात की जाए तो कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, ठीक है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कूले के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया।
यहाँ पर विकल्प में मेलानोव्स्की है, दुर्खेम है, विलियम एफ वाइट है, एडरसन यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। मेलानोव्स्की, दुर्खेम, विलियम एफ वाइट एंड एडरसन यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। सही यहाँ पर ऑप्शन होगा विलियम एफ वाइट। ठीक है, यहाँ पर वाइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक का उत्पादन या फिर उपयुक्त में से सभी? अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को हम क्या कहेंगे? कारखाने का उत्पादन, पूंजीगत उत्पादन, थोक उत्पादन या फिर उपयुक्त में से सभी? यहाँ पर सही होगा, ये सभी सही होंगे। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। नेटवर्क सोसाइटी दिया गया है, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ है, जेसलशैफ्ट है, नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में है। क्या होगा यहाँ पर? अगर हम जॉर्ज सिमेल की बात करें, ठीक है, जॉर्ज सिमेल की बात करें तो इन्होंने मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ से ये संबंधित हो जाएंगे। लुइस वर्थ की बात करें तो आप सभी जानते, कई बार आपने पढ़ा है, नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में इस तरीके से इन्होंने बात की थी। एक सेकेंड, मैनुअल केसल्स की बात करें तो मैनुअल केसल्स किससे जुड़ जाएंगे? नेटवर्क सोसाइटी से जुड़ जाएंगे। और टॉनीज की बात करें तो ये जेसलशैफ्ट से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ग की मुख्य विशेषता है, यहां पर देखिए विकल्प में दिए गए हैं, समरूपता और सरलता, व्यक्तिवाद, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य, बौद्धिकवाद और परंपरावाद। वर्ग की मुख्य विशेषताएं बतानी है, कौन सी है? समरूपता और सरलता है, व्यक्तिवाद है, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य है, बौद्धिकवाद है और परंपरावाद है। यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाद होगा, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य होगा और बौद्धिकवाद होगा। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित हैं, वे किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? आर्थिक वर्ग, दमनित वर्ग, अंडर क्लास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कौन सा वर्ग कहेंगे? आर्थिक वर्ग, दमनित वर्ग, अंडर क्लास या फिर इनमें से कोई भी नहीं? अंडर क्लास कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। परिस्थिति सामाजिक स्थिति है, भूमिका व्यवहारगत अपेक्षाएं हैं, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, मूल्य विशिष्ट दिशा निर्देश। यहाँ पर क्या होगा? देखिए गलत बताना है तो ए बी सी सही है, मूल्य विशिष्ट दिशा निर्देश है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, आर कोहेन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की निम्न श्रेणियों की पहचान की है और वो बताना है कौन सी है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, पीड़ित डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारी डायस्पोरा, साम्राज्यिक डायस्पोरा और सांस्कृतिक डायस्पोरा यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। अगर हम हरिजन की बात करें तो ये नैतिक और रीति नीति विषयक से संबंधित हो जाएगा। SC ST की बात की जाए तो संवैधानिक और प्रशासनिक से जुड़ जाएगा। दलित की बात करें तो राजनीतिक और सांस्कृतिक हो जाएगा और महादलित राजनीतिक एवं प्रशासनिक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा। ठीक है, जो नए प्रश्न है इन्हें ध्यान से देखिएगा, ये अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे इन्हें लिया गया है। ठीक है, तो आने वाली जो अभी यहाँ परीक्षाएं होने वाली हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, MP का है, राजस्थान है, उत्तराखंड में जो PGT है, UP PGT का जो एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
यहाँ पर देखिए, इकोलॉजिकल स्कूल से पार्क एंड बर्गस है, रीजनल स्कूल से HW ओडम है, ह्यूमन जियोग्राफी से मजीद हुसैन है, और द फैमिली इन इंडिया AM शाह। सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकोलॉजिकल स्कूल से पार्क एंड बर्गस है, ठीक है। रीजनल स्कूल से ओडम द्वारा दिया गया था, ये सही है। और मैकेवर यहाँ पर जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ये जो दिया गया है माजिद हुसैन के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूप मानवीय अंतरक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर विकल्प में है कूले, एर्विन गॉफमैन, मैक्स वेबर, पेरेटो। सही क्या होगा? किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूप पैटर्न मानवीय अंतरक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित और सार्थक और प्रतीकात्मक है। यहाँ पर कूले हैं, इरविंग गॉफमैन है, मैक्स वेबर है, और पेरेटो यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुण धर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? प्राक कल्पना, शोध प्रश्न, नीति शास्त्र या फिर अवधारणाएं। सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुण धर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? प्राक कल्पना, शोध प्रश्न, नीति शास्त्र, अवधारणाएं। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाएं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी अवधारणाएं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई है, जिसे प्रारंभिक कार्य माना जाता है? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई है, जिसे प्रारंभिक कार्य माना जाता है? तो कौन सी बुक हो जाएगी? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया था? कार्ल मार्क्स, कोलिंस, इब्न खालदून, लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर इब्न खालदून होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, खालदून यहाँ पर है। और इन्होंने अत्यधिक नौकरशाही को समाज के पतन का कारण माना था। याद रखिएगा, अत्यधिक नौकरशाही को समाज के पतन का कारण किसने माना था? इब्न खालदून ने माना था, इसे याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, पुस्तक है मिथ एंड मीनिंग। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? मेलिनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, ब्राउन यहाँ पर है। मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? लेवी स्ट्रॉस है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा? वैश्विक गांव, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान, वैश्विक शहर यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्विक गांव हो जाएगा, ग्लोबल विलेज। ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप में किसने प्रयोग किया? बोर्दियो, नॉर्बर्ट इलियास, एंथोनी गिडेंस, डेविड मैथ्यू यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हैबिट्स की बात किसके द्वारा की गई थी? यहां पर देखिए, संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार पर हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्दियो हो जाएगा। ठीक है, बोर्दियो हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही है। प्रश्न है, मैनुअल केसल्स के अनुसार सूचना क्रांति है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, वैधीकरण का संकट। मैनुअल केसल्स के अनुसार सूचना क्रांति है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, वैधीकरण का संकट। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर एक नई सामाजिक व्यवस्था और एक नेटवर्क समाज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प में यहाँ पर है पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी स्टॉकरलेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? प्रकार्यात्मक, धार्मिक, प्रजाति या फिर नैतिक? वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? क्या होगा यहाँ पर? प्रकार्यात्मक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? स्टीवर्ट, बियरस्टेट, कूले, इयान रॉबर्टसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है? इयान रॉबर्टसन के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।